बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आमिर मिर्जा और आप देख रहे हैं 89 डिजिटल। अब से कुछ 4 दिन पहले गालब मार्केट लाहौर का एक इलाका है, वहां पर एक वाकया पेश आता है। वहां पर एक एडवोकेट और उनके दोस्त को एक खातून, उनके एक साथी और एलीट फोर्स के अहलकारों की मदद से शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। इस वाकये के बाद ये जब मामला सोशल मीडिया पर भी आता है और मीडिया पर भी इसकी खबरें चलती हैं, पुलिस को दरखास्त दी जाती है, किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई उसके खिलाफ। पुलिस ने से रब्ता भी किया गया एडवोकेट राना समी की जानिब से, लेकिन अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हो सकी। इससे कबल एक वाकया और भी DHA फेज 5 में पेश आया था। वहाँ पर भी एक हसास इदारे को अफसर को जो है वो रईस ज़ादों ने तशद्दुद का निशाना बनाया था। उसकी तो FIR दर्ज हो गई, लेकिन इस वाक़े की FIR अभी तक दर्ज नहीं हो सकी। अब इस वाक़े के बाद जो दूसरी ओपोनेंट पार्टी है राना समी के, उनकी जानिब से भी एक एप्लीकेशन जो है वो थाने दी गई है कोई ख़वातीन को हरासमेंट के हवाले से। तो इस केस के हवाले से अब तक की अपडेट क्या है और उनकी FIR दर्ज क्यों नहीं की, और अब वो राना समी जो है वो अपने वकील के साथ किस फोरम पर उन्होंने रुजू किया है, इस हवाले से उनसे डिटेल गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज वो मौजूद है इस हवाले से। राना समी साहब हैं और जो उनके साथी हैं एडवोकेट मलक जुनेश अफजल फरोका, वो हमारे साथ मौजूद है और इस केस के हवाले से उनसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, कैसे आप? ठीक हैं? मलक जुनेश साहब आप भी ठीक हैं? अच्छा, जरा थोड़ा डिटेल में हमें बताइएगा कि ये वाकया हुआ क्या था और किस वजह से ये वाकया पेश आया, क्या वजह बनी कि आप लोगों का वहाँ पर झगड़ा हुआ और आपको टॉर्चर किया गया? पहले तो इसके मतलब जरा बताइएगा। सर, मैं अपने ऑफिस 4 मजंग रोड अपने क्लाइंट के साथ उसकी एक एप्लीकेशन के लिए बैठे हुए थे, टाइप करवा रहे थे। उसकी डिस्कशन के लिए मुझे एक लॉयर फ्रेंड से रब्ता होता है मेरा, शेख हैदर हमाद। तो वो मुझे कहते हैं आप सर मैकडॉनल्ड्स आ जाएं। मैं अपने ऑफिस से निकलता हूँ, मैं गुलबर्ग मैकडॉनल्ड्स चला जाता हूँ। गुलबर्ग मैकडॉनल्ड्स जब मैं पहुँचता हूँ, उनको मैं गाड़ी में बिठाता हूँ, हम अपनी प्रपोजिशन को डिस्कस करते हैं। 10-15-20 मिनट बैठते हैं, उस प्रपोजिशन के ऊपर डिस्कशन हो रही होती है। सामने से एक गाड़ी आती है सिविक AZR 381 होंडा सिविक ब्लैक कलर की। उसमें एक लड़की होती है, आई डोंट नो, शी इज़ अनकॉन्शियस, शी इज़ ड्रंक। उसका क्या मसला है मुझे नहीं पता, क्योंकि वो अपनी गाड़ी में बैठी हुई है, मैं अपनी गाड़ी में बैठा हूँ। इवन दो उसकी गाड़ी को ब्लाइंड्स लगे हुए हैं। तो मैं अपने फ़ोन पे लगा होता हूँ, टेक्स्ट कर रहा होता हूँ किसी को, तो वो डिपर शिपर करता है, उसको तब मुझे पता नहीं चलता। जब वो हॉर्न करता है मुझे पता चलता है कि मेरे क्लाइंट ने हॉर्न किया। मैंने उससे पूछा, मैं कहा क्या हुआ? कहते यार वो लड़की हिट करने लगी थी। मैं कहा चले आप थोड़ी गाड़ी पीछे कर लें, लड़कियाँ अमूमन अच्छी ड्राइवर नहीं होती, तो अपनी सेफ्टी आप खुद करें। इतनी टाइम गुजरता है, जो मेरा दोस्त था शेख हैदर हमाद, वो हमसे इजाज़त लेता है, वो चला जाता है। मेरा क्लाइंट मुझे कहता है सर खाना खा लें। आपके क्लाइंट का क्या नाम जो साथ थे आपके? तैयाब। तैयाब, यस। ओके। तो मीर तैयाब गालबन उसका पूरा नाम। तो उनकी ही गाड़ी का इशू था। तो मुझे कहते सर खाना खा लें। मैं कहा चलें खाना खा लेते हैं। हम लोग खाना खाने के लिए पोलास की तरफ गाड़ी मोड़ते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा फासला है मैकडॉनल्ड से पोलास का। तो आगे रश होता है, रश को देख के हम लोग गाड़ी वापस मोड़ लेते हैं मैकडॉनल्ड्स की तरफ। जब हम मैकडॉनल्ड्स की जानिब मुड़ते हैं तो हमारे आगे एक गाड़ी होती है, बेल्टा सिल्वर कलर की, गालबन 4141 उसका नंबर है। तो वो एग्जिट पॉइंट की तरफ जा रही है। हम लोग पार्किंग में चले जाते हैं। हम लोग पार्किंग में वेट कर रहे होते हैं खड़े होके कि हमें कोई मुनासिब पार्किंग मिले, वहाँ हम गाड़ी पार्क करें और अंदर जाके डाइन इन कर लें। इतनी देर में मैं देखता हूँ कि वो लड़की जो ड्राइव थ्रू एग्जिट है, एग्जिट वे, एंट्री वे नहीं, एग्जिट वे से अपनी गाड़ी फुटपाथ के ऊपर चढ़ाते हुए हमारी तरफ ताक़ुब करती है। उतरते साथ वो गाड़ी से जब हमारे करीब आती है, उतरते साथ गालम गलोच शुरू कर देती है। दरवाज़ा खोलती है, उसमें स्मार्ट वॉलेट और गाड़ी की जो की है वो निकाल लेती है। गालम गलोच करते करते मेरा क्लाइंट बाहर निकलने लगता है। मैं उसका हाथ पकड़ लेता हूँ कि ये औरतें हैं, तमाशा करेंगी। वुमेन कार्ड थी, 2 ख़वातीन थी। मैं कहा ये वुमेन कार्ड खेलेंगी, लोग इकट्ठे होंगे, फ़ायदा नहीं है, तुम गाड़ी में बैठो, सॉर्ट आउट कर लेते हैं। इतना टाइम गार्ड आ जाते हैं हमारे पास, क्या हुआ आपने लड़कियों को क्यों छेड़ा है ये वो ना। तो हमने उनको बताया भाई कैमरे शैमरे लगे हैं, हमने छेड़ा ही नहीं है। वो एक और गार्ड आया, उसने कहा नहीं इन्होंने नहीं छेड़ा, ये तो अपने रास्ते से आ रहे हैं और वो गलत रास्ते से आ रही है। तो 10-15 मिनट इसी कश्मकश में गुजरते हैं। तो मुझे गार्ड बताता है जी वो लड़की कह रही है मैंने 15 पे कॉल कर दी है। तो मेरा क्लाइंट थोड़ा सा घबरा जाता है। अच्छा। तो मैं उसको कहता हूँ भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है, वकील हूँ मैं, तो पुलिस के साथ हमारा रोज़ का मामला होता है।
तो कोई बात नहीं, आएंगे सॉर्ट आउट कर लेंगे, हमने जब किया कुछ नहीं है तो डरने की क्या बात है, कैमराज लगे हुए हैं, हर चीज़ मौजूद है। उसने कहा भाई समी भाई ठीक है। हम गाड़ी में बैठे पुलिस का वेट करते हैं, 10-15-20 मिनट गुजरते हैं तो पुलिस आ जाती है। पुलिस आती है, हम पुलिस के पास, मैं जाता हूँ, खुद मेरा क्लाइंट गाड़ी में बैठा हुआ, मैं जाता हूँ, मेरे हाथ में मेरी एप्लीकेशन है जो मैं उस क्लाइंट की ड्रॉप करने के लिए जा रहा हूँ, मेरे हाथ में है। तो मैं वो पुलिस वाले को भी मैं दिखाता हूँ, मैं कहा यार मैं अपने काम से आया हूँ, मैंने अपने काम के लिए जाना है, ये मुझे औरत तंग कर रही है। तो वो मुझे तसल्ली भी दी है उसने, पुलिस वाले ने, कि मैं ना SHO को लाइन में ले रहा हूँ, वो मैच की ड्यूटी में बिजी हैं। तो जैसे ही वो मेरे साथ रब्ता होता है तो मैं कोई वुमेन पुलिस वाली अरेंज करवा के तो आपकी चाबियां। अच्छा, ये तो हो गया सारा। अब वो खातून के जो साथी, उसके कोई दोस्त या वो अभी कोई नहीं आया, अभी कोई नहीं आया। वो कब आते हैं, वो कितनी देर लगती है? वो जब पुलिस वाला आता है, मैं उससे बात कर रहा होता हूँ, 5-7 मिनट गुजरते हैं, पीछे से एक टंडरा डाला आता है 5700 नंबर का, इस्लामाबाद नंबर होता है, और एक एलीट फोर्सेस का डाला आता है जिसको कोई नंबर नहीं लगा, तो उसमें 5 लोग होते हैं। उसका जो ऑपरेटर होता है एलीट फोर्सेस का, उसका नाम होता है बाबर। वो मेरे से नहीं पूछते कि भैया आपने क्या किया है, आपकी कोई गलती है। वो मुझे सिर्फ एक मुझे आवाज़ आई है उस लड़की की कि ये लड़का है, बस। मैं फ़ोन सुन रहा था तब मेरे दोस्त की कॉल आई हुई थी, वही जो मुझे छोड़ के गया था, मैंने उसको वापस बुलाने के लिए कॉल की थी कि मेरा यहाँ पे मसला हो गया है, वापस आओ। इतनी देर में वो मेरे पे तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं, एलीट फोर्सेस वाले भी, प्राइवेट बंदे भी, जितना वो मेरे पे मैक्सिमम तशद्दुद कर सकते थे उन्होंने मेरे पे किया। मेरा क्लाइंट वहाँ से भाग चुका था क्योंकि ऑब्वियसली उसके वकील को जिसकी प्रोटेक्शन में वो था। अच्छा, मेरी थोड़ी सी यहाँ कन्फ्यूजन दूर कीजिएगा, मेरी रहनुमाई भी करें राना साहब जी, और मलिक साहब आप भी। ये केस की शुरुआत जो है, अच्छा, जो अपना एक मौक़िफ़ उधर से भी आया है कि लड़कियों को हरास किया आपने, उनकी तरफ से काउंटर एप्लीकेशन, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो आपके क्लाइंट मीर साहब, मीर तैयाब जो है, और या आपकी तरफ से उनको लड़कियों को डिपर दिया गया 1-2 दफ़ा, उनको मतलब कि अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए? तो इस चीज़ पे वो लोग जो है हाइपर हुई हैं, और हाइपर होकर उन्होंने इस हद तक जो है मामला बिगड़ गया। ये ज़रा मेरी कन्फ्यूजन थोड़ी दूर कीजिएगा सर। देखें, ड्यूरिंग ड्राइविंग डिपर, हॉर्न, दीज आर नॉर्मल थिंग्स इन पाकिस्तान। बाहर के मुल्क हो ना तो बंदा कहता है, समझ लगती है कि वो सेंस में ले रही कि हमें उसने अट्रैक्ट करने के लिए या अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए, छेड़ने के लिए हमें वो डिपर दे रहा था। छेड़ने की डेफिनेशन ना डिपर है ना हॉर्न है, ये तो एक बड़ी क्लियर कट सी बात है। छेड़ना औरत को सब समझते हैं क्या होता है, ये डिपर मारना, हॉर्न मारना छेड़ना नहीं है। अगर डिपर मारने से और हॉर्न देने से उन्होंने ये सब कुछ किया है तो छेड़ने पे क्या होना था? ठीक हो गया। और इसी में ही मैं फर्दर ऐड कर दूं जी कि अगर ये डिपर और हॉर्न मारने पे इफ इट्स हरासमेंट, तो फिर तो आपकी रोड्स के ऊपर दंगे हैं, सारा दिन शहर में यही कुछ होता रहे, वो दंगे फसाद ही चलते हैं। इसमें एक अच्छा, मुझे थोड़ा सा इसमें ऐड कर लीजिएगा। एक तो ये बताइएगा कि अब केस का स्टेटस क्या है, आपकी एप्लीकेशन पे आपको कोई कॉल आई है, कोई बिठाया है, दूसरी पार्टी ने कुछ सुलह के लिए कोई राब्ता किया हो आपसे, और अब आप किस फोरम पे जो है अपने केस को लेके गए? सबसे पहले फर्स्ट ये कि जो आपकी जो क्वेरी है ना पर्टेनिंग दैट कि वो डिपर और हॉर्न वाली, मैं उसमें सिर्फ एक चीज ऐड कर दूं, सीसीटीवी फुटेज, उसके विजुअल्स आज तक सफा मिसल पे नहीं आए, रिकॉर्ड पे नहीं आए। ठीक है। अभी मैं हालांकि वहाँ मैकडॉनल्ड भी है और कैमरे लगे ये मेन सारे बुलेवर्ड मैकडॉनल्ड है। सेकेंडली ये है कि मुझे जब कॉल इन की जाती है तो मुझे बता रहा था दैट कि वी आर इन द पुलिस स्टेशन राइट नाउ, आप यहाँ पे आ जाएं। अच्छा, जो आपके ओपोनेंट पार्टी है उनके मतलब बताया गया कि वो खवातीन जो है वो भी काफी मतलब के बासर, उनके फादर कोई हसास इदारे के अफसर भी हैं, और उनके जो वहाँ पर मिलने वाले दोस्त जो भी वो आए थे, जी को पता लगा मिनिस्टर के बेटे या भतीजे, ऐसा कोई सुनने में आ रहा है, लेकिन अभी तक क्लियर कोई इसको ऑन नहीं कर। मैं आपको बिल्कुल वोकली और इसको बिल्कुल लानी बात कहता हूँ, इसमें बिल्कुल मुझे कोई किसी किस्म की एजिटेशन नहीं है। के मुताल्लिक भी जो है ना, मतलब पुलिस हलकों में ये कि भाई इनका भी जो अपना हुकूमती हलकों में इनकी भी एक कोई अजीजा, करीबी अजीजा है, उनका भी ताल्लुक हुकूमती हलकों से है, और वो कालमन शायद कोई अपना कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली की कोई मेंबर भी है। ये बातें चल रही हैं दोनों तरफ। देखें, पहली बात तो ये है कि आप ये देखें कि मौके के ऊपर विदाउट ऑन फाइट की पुलिस मौजूद हो, आप और हम देखें उनको मुहाफिज समझते हैं, आप और मेरे अकॉर्डिंगली दे आर गार्ड्स, वो हमें गार्ड करेंगे किसी भी किस्म के असॉल्ट से, किसी भी किस्म के क्रिमिनल एक्ट से। उनकी मौजूदगी में एलीट वाले आए और एक वकील साहब को वो जमीन पे लिटा लें, उनको तशद्दुद करना शुरू कर दें, असॉल्ट करना शुरू कर दें, और वो फिर ना उनको रोकें और अल्टीमेटली वो चले भी जाएं। तो सर ये चीज तो 110% करेक्ट है विदाउट नेम प्लेट्स। अभी देखिए सर, इसमें एक और चीज आप एडअप करें
वो ये कि थाने के अंदर इन दी पुलिस स्टेशन गालिब मार्केट में 3 घंटे FIR को टैग भी नहीं लगाया गया। एप्लीकेशन ही सर वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मैं खुद मौके पे गया। अच्छा वहां से चले जाते हैं, वापस आते हैं मैकडॉनल्ड्स पे, हम कहते हैं मैं काइंडली ना हम एसएचओ साहब से माफी मांग लेते हैं जी, हम अदालत में रुजू कर लेंगे, आप ना लगाएं टैग। हम चले जाते हैं जी, हम मैकडॉनल्ड पे आते हैं, वहां पे आके उनसे कहते हैं मैं विजुअल फोटोज दिखा दें कि व्हाट हैपेंड हियर, ना हमें बता तो दें यहाँ पे क्या हुआ। वो कहते हैं जी आपके आने से पहले यहाँ पे 4 पुलिस वाले आए हैं विद 2 सिविलियंस, और वो आके मना कर गए हैं, प्रोहिबिट कर गए हमें कि किसी किस्म की फुटेज किसी को दी नहीं जाएगी। अच्छा अभी वहां से हम वापस आते हैं जी, MLC करवाते हैं, इनकी रिब्स के ऊपर हेयरलाइन फ्रैक्चर, क्योंकि यहाँ पे बट मारे उन्होंने इनको क्लैशनकोफ के, और साथ में इनकी ये पीछे भी और ये मुंह के ऊपर। ये फ्रैक्चर आपने पुलिस वाला कोई साथ गया आपके या अपने? सर नहीं, खिदमत सेंटर अवेलेबल है ना सर्विसेज सेंटर में, वो वहीं से हम लेते हैं MLC और वहीं से बनवाते हैं, अकॉर्डिंग टू द लीगल प्रोसेस। अभी सर उसको भी हमने कर दिया। आफ्टरवर्ड्स हमने सुबह जस्ट ऑफ पीस की एप्लीकेशन मूव की बिफोर, व्हिच इज फिक्स्ड बिफोर फॉर द 8th कमिंग 8th के लिए फिक्स्ड है, और वो हमने बाई की एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी जनाब सेशन जज साहब को, जो कि मार्क हुई मजहरबाज साहब को। ठीक है। अभी उसमें एसएचओ इज कॉल्ड इन पर्सन। अलमिया सर बुलाया एसएचओ को 8 को इन पर्सन, कमिंग मंडे जो है, कमिंग मंडे। इसमें सर मेरे अकॉर्डिंगली जो जिसके लिए जो हम चाहते हैं कि आप हमारी आवाज बने, एटलीस्ट समबडी हैज टू लिसन अस कि व्हाट इज गोइंग ऑन। 10 बार जिनकी आपको हम प्रेस रिलीज देंगे, अभी ये एक इशू बनने जा रहा है सर। देखिए पहले एक PIC का इशू हो चुका है, वो PIC का इशू क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट, नॉट टू एड्रेस द इश्यूज एट द राइट टाइम। और जब आप राइट टाइम पे इश्यूज को एड्रेस नहीं करते हो, फिर वो मॉब बनता है, और फिर मॉब जो करता है फिर वो आप हम पे डाल देते हो। हमारा इमेज एक वकील का इमेज सर, देखें आपने ये मैं अपने साथ ही लेके आया था जस्ट टू लेट एज अ लर्नड एंकर यू आर द लॉज एंड वेलफेयर एक्ट 2023, ये हमें इस चीज की आजादी देता है सर। एक चीज समझे, क्लाइंट से इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं, इसमें सेक्शन 2 है जो अपनी एक्ट ऑफ वायलेंस को डिफाइन करता है, फर्दर सब सेक्शन 3 और 4 जो इसको फर्दर लेके चलते हैं। इसकी इंप्लीमेंटेशन कहां है सर? हमारी तो एप्लीकेशन इंप्लीमेंटेशन नहीं है। सेकेंडली मुझे एक और चीज था, अगर इससे कोई और वाकया वहां पे रोरुमा हो जाता, ये अभी बैरिस्टर बन के आए यूके से, ही जस्ट डिड हिज बार एट लॉ, अभी ये वापस आए हैं, अभी आके प्रैक्टिस स्टार्ट की उन्होंने, इट्स बीन लाइक 4-5 मंथ्स दैट ही इज हियर। अभी अपनी प्रैक्टिस, अगर सर ये अपने आर्म्ड लाइसेंस्ड वेपन से, हमें क्या पता है कि लीड का डाला जिसका नंबर नहीं है सर, जिसके जो एहलकार उससे उतर रहे हैं उनकी नेम प्लेट्स नहीं है, दे आर फ्यू ऑफ देम आर स्कफ्ड, उन्होंने बफल्ड है, हमें क्या पता वो सर कौन है। अगर फॉर एग्जांपल एट द जो हमें सेक्शन 100 PPC भी, सेक्शन 97 एंड सेक्शन 100 PPC 1860 हमें इस चीज का इख्तियार देता है कि अगर somebody is coming to you सर, इसी के ऊपर 336F एनीथिंग रिपग्नेंट टू कुरान एंड सुन्नाह इज नॉट अ लॉ, तो सर फिर अपने डिफेंस के अंदर अगर मैं शूट कर देता, वहां पे एक ब्लड बात हो जाता, देन व्हाट विल हैपन, फिर हम उसी के अंदर हम ही आते। तो गुजारिश सर ये कि नीदर हमें सुना जा रहा है हमारी, और ये मैं बता रहा हूं आपको, ये अनकरीब ये इस तरह विल नॉट बी कीप क्वाइट, ये बिल्कुल ज़हन में रखें। रादर हु हैज, और ये वफाकी वजीर साहब जो इसकी बैक पे है, या रादर कोई भी हसास अदारा इसके बैक पे है, दे हैव टू लिसन इट वेरी केयरफुली। वी विल नॉट बी कीप क्वाइट, हम कीप क्वाइट नहीं रहेंगे, एंड सून दे विल सी समथिंग जो कि जिसको ये मैनेज नहीं कर सकेंगे। और ये जिस दौर में ये जी रहे हैं ना कि उठा लो, मार दो, जोड़ दो, तो सर हमने काला कोट पहनते हैं ना जब, तो हम साथ ही कसम खाते हैं कि हम राइट के साथ खड़े रहेंगे और पूरी जिंदगी इस राइट का साथ देंगे। दैट्स इट सर। अब आपको कुछ उम्मीद है राणा साहब के पुलिस की तरफ से आपकी कोई दादरसी की जाएगी? हमें पुलिस से तो देखें 2 तारीख का वाकया है, तो मुझे पुलिस से तो कोई उम्मीद नहीं है, ना कोई ऐसी प्रोग्रेस है, लेकिन मुझे अपनी अदालतों से पूरी उम्मीद भी है, और इंशाल्लाह मुझे वहाँ से इंसाफ भी मिलेगा और इदारों से भी इंसाफ मिलेगा। मेरी अपील है तमाम इदारों से जो इसको देख रहे हैं कि इसका जो राइटियस वे है उसको अपनाया जाए। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया राणा साहब। बल्कि मेरी भी यही कह लें कि दरख्वास्त भी है, इस मामले को मेरिट पर देखा जाए। अगर आप लोगों की गलती है तो आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल किसी को स्पेयर नहीं करना चाहिए। ओपोनेंट पार्टी की गलती है तो उनके खिलाफ उनके ऑफेंस के मुताबिक 100%। पुलिस अफसरान को देखना चाहिए इस मामले को जिस तरह से भी उन्होंने सुलझाना है, और मेरिट के मुताबिक देखें, वहाँ पर कैमरे भी मौजूद हैं, सारी चीज़ें, लोगों की गवाही भी है, वहाँ पर गार्ड्स भी वहाँ पर मौजूद हैं जो ड्यूटी पर मौजूद थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये वाकया देखा है। तो इसके जो भी सर्कमस्टांसेस है और इसमें जो कोई भी कसूरवार है, वो हमारी तरफ से चाहे ये ए पार्टी है या बी पार्टी है,
जो जिन दोनों में से जो भी कसूरवार है उनके खिलाफ मेरिट के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। पहली तो सबसे पहले तो है कि सुलहजोई होनी चाहिए। मामला इस किस्म के देखें, किसी की कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, ये एक राह चलते एक वाकया हुआ। तो बीइंग अ पर्सन या बीइंग अपना इखलाकियात के दायरे में रहकर इस मामले की जो है वो सुलहजोई की तरफ मामला जो है वो बिल्कुल जाने चाहिए, होने चाहिए, क्योंकि ये आगे चल के मामला जो है बहुत ज़्यादा खराबी की तरफ जाते हैं। अगर आपका कुछ स्टेक पे हो ना कि आपकी को पीछे से कोई चली आ रही है तो उसमें चलते हैं। पहली ऑप्शन तो होनी चाहिए कि मामला सुलहजोई, और अगर नहीं होते तो फिर इंसाफ होना चाहिए, वो आपके साथ हो या दूसरी पार्टी के साथ हो। इसमें हमारी भी आप एक चीज एडम जरूर करें। जी जी, ज़िशान डूडी मर्डर हो गया। जी हाँ, ज़िशान डूडी वकील वो केस आपके पास आज भी पेंडिंग है। जी हाँ, उसको रंग दिया जाता है ड्रग पेडलर का। उसके भाई के केस लगाया उन्होंने, केस के वो अपना अगर हमें यही पोर्ट्रे किया जाएगा कि हम राइट को जानते हैं और अपना राइट मांगते हैं या अपने राइट के लिए फाइट करते हैं, और हमें आप ड्रग पेडलर बना दें, टेररिस्ट बना दें, हमें आप हमारा इमेज जो सा लोगों के सामने ये लेके आएंगे ये बदमाश है, ये तो सर अगर राइट के लिए लड़ना बदमाशी है ना तो ये तो हम करते रहेंगे। चले राइट के लिए इंशाल्लाह करते हैं। अगर आपकी तरफ से ज्यादती नहीं हुई, ज्यादती आपके साथ हुई तो आपको इंसाफ मिलना चाहिए। थैंक यू। पार्टी से हुई तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।